नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपको ओम शांति आश्रम में स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आपको सवाल पूछने वाले पूछिए अपना प्रश्न। श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जी क्यों जीत रहे? सत्यनारायण भाई, देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, उनके सोच अलग अलग होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। और कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचार उनका हमेशा होता है कि जिस धरती पर जन्मे हैं उस धरती की मान सम्मान आदर करते हैं। सुभाष बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, लाल बाल पाल थे। ऐसे अनेक महान विभूतियाँ हुई जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को धू धू करके जला दिया। स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं थी। भारत की जनता के लिए, जो कि बहुत ही गद्दार थे यहाँ के लोग, अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। और कुछ गद्दार यहाँ के लीडर भी थे, जैसे गांधी और नेहरू जितने भी थे वो अंग्रेज़ के चमचे थे। दे दे आज़ादी, दे दे आज़ादी, दे दे। सुभाष बोस बोला, भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलती है, क्योंकि सुभाष बोस से ज़्यादा काबिल कोई था ही नहीं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को बता दिया। जब अमेरिकन को भी अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के रखा था, बहुत दिन तक गुलाम बनाया अमेरिका को भी, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, रिटायर्ड आर्मी जनरल थे। उन्होंने कहा तुमको भागना पड़ेगा, बहुत हो गया। और मार मार के, काट काट के, लात मार मार के भगाया अंग्रेज़ों को फुटबॉल की तरह। सुभाष बोस ऐसे 10 एग्जाम्पल दिए। एक नरपिशाच, एक नरव्याघ्र, एक जंगली शेर जब भूखा रहता है तो वो अपने शिकार का गाय भैंस बकरी को पूछता नहीं, क्या क्या तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं छोड़ता है। अगर बकरी और अगर जानवर भी ताकत हो तो वो भी लड़ेगा अपनी ज़िंदगी के लिए और शेर को भी मार सकता है। कभी कभी देखे हो गया, जो भैंसा होता है ना जंगली, कभी कभी फाड़ देता है जान की रक्षा के लिए। तो सुभाष बोस जैसे लोग वही भैंसा थे, और अंग्रेज़ क्या थे? जंगली जानवर की तरह, शेर की तरह हिंदुस्तान को चूस रहे थे। अंग्रेज़ों के पहले मुगल डायनेस्टी था, हिंदुस्तान को चूसा, हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया, सारे यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। वो मुसलमान अभी भी हैं, थोड़े तो धर्म के नाम पर बांट के भाग गए पाकिस्तान, लेकिन उसी नस्ल के लोग यहाँ अभी भी हैं भाई। जानते हो, इस इलेक्शन में 72% मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि मोदी सबको प्यार करता है लेकिन संविधान का भी सम्मान करता है। धर्म के नाम पर संविधान में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और एक कांग्रेसियों ने धर्म के नाम पर आरक्षण कर दिया है रातों रात। कर्नाटक में, यहाँ भी ओबीसी कोटा में ममता ने घुसा दिया सारे मुसलमानों को। अभी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उसको। समझ रहे हैं क्या? तो मोदी एक ऐसा आदमी है जो जॉर्ज वाशिंगटन जैसा है, देशभक्त है। मोदी एक ऐसा आदमी है जो सुभाष बोस को भगवान की तरह मानता है। मोदी एक ऐसा आदमी है जो शिवाजी महाराज को अपनी गौरव गाथा गाने के लिए रोम रोम को, अपने शरीर के कण कण को, अपने हर सांसों को देशभक्ति में लगाया। यहाँ के मुसलमान भी क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी अब्दुल कलाम बने? वो भी तो देशभक्त थे भाई। अब्दुल कलाम कम थे क्या? वो सैटेलाइट मैन थे। क्यों सोचते हैं कि मोदी उनका दुश्मन है? क्योंकि उनकी सोच देश के विरोधी है। और अपने आप को मुगल के डायनेस्टी समझते, औरंगजेब समझते। तकलीफ उनका यही है। मोदी उनसे कोई नफरत नहीं कर रहा। तो मोदी एक महामानव है, पूरे विश्व गुरु की तरह दुनिया में इसका मान सम्मान है। और हिंदुस्तान की नागरिक और जनता समझदार हो गई है। वो सोचता है कि कुर्बानी देने वाला कौन है? सुभाष बोस का प्रतिरूप कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप कौन है? महाराणा प्रताप का रूप कौन है? भगत सिंह की तरह देश के लिए जीना, देश के लिए मरने वाला कौन है? न देश लूटने दूंगा, न देश बिकने दूंगा, न देश को गद्दारों के हाथ में जाने दूंगा। जनता समझ गई। और जो गद्दार देश के द्रोही हैं, भ्रष्टाचारी, जातिवादी, धर्मवादी, छत्रवादी, वो कभी नहीं चाहते थे कि मोदी फिर से पावर में आए। लेकिन जनता को चाहिए, जनता को जनता का सेवक चाहिए, जनता को उसकी आंख के आंसू पोंछने वाला कोई देशभक्त चाहिए। और वो ब्रांड पैदा होता है आरएसएस से, देशभक्ति पैदा होती है आरएसएस से। क्यों ये दुष्ट लोग आरएसएस का बदनाम करते हैं? क्योंकि ये स्वार्थी हैं। आरएसएस एकता में अखंडता देखता है। यहाँ के लोग जो आरएसएस के सिद्धांत से दूर हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, औरंगजेबी हैं। वो गज़्व-ए हिंद की बात करते हैं। वो सोचते हैं कि औरंगजेब जिस तरह हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, फिर हम गुलाम बनाएंगे, इसीलिए उनको दुख है।
लेकिन जो हमारे इस ब्रांड के लोग हैं, आरिफ मोहम्मद खान हो, अब्दुल कलाम हो, सुबी खान हो, नाजिया इल्मी हो, साजिया इल्मी हो, वो भी तो मुसलमान है लेकिन वो देशभक्त है। तो मोदी ऐसा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास करता है। वो ज्ञानी है भाई, वो महान है, दिन रात चिंतन मगन में रहता है। अभी भी देखा आपने 100 टन सोना वापस आया, जिसको इन गद्दारों ने गिरवी लगा के डॉलर लिया था। इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इसीलिए सीखो, हम रहे न रहे देश रहे, हम न रहे देश के लोग रहें, हम रहे न रहे हर देश की जो हमारे नागरिक हैं उनकी आंसू पोंछें, उनके ज़िंदगी में कोई दुख नहीं हो, उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हो, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना। और मैं वही सीखा हूँ। मैं भिखारी हूँ भाई, मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र, फ़कीर हूँ मैं। मुझे मत देना मोदी कुछ, देश के लिए जियो, देश की नागरिकों के लिए जियो। तुम इन चोरों से देश को बचाओ। और जानते हो मोदी कब कब कहाँ जाता है? हर दिवाली में ये जाता है मोर्चा पर, जहाँ हमारे सूरबूर, हमारे देश की सेना सरहदों की रक्षा करते हुए वहाँ खड़े रहते हैं। वहाँ जाके दिवाली मनाता है, होली भी मनाता है, ऐसे ही जगहों पर जाके। उसके लिए देश सब कुछ है, देश के लोग सब कुछ हैं, लेकिन देश के लोग सब कुछ अच्छे नहीं। वो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं, मक्कार है, देश को बांटना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। समझ रहे हैं सत्यनारायण बाबू? समझ रहा हूँ। तो हमारी जनता समझदार हो गई है। आप अगर डेटा देखे होंगे तो युवा पीढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया है मोदी को, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। और मुसलमान भाई बात को समझते नहीं है। धर्म के नाम पर आरक्षण क्यों? क्या मुसलमान में रिच नहीं है क्या? हमारे ओवैसी भाई बहुत रिच नहीं है क्या? या हमारे अनेक मुसलमान भाई हैं जो बहुत रिच हैं। अरे गरीबों के लिए हर आंसू टपकाना है, उनकी हर आंसू पोंछना है, उनकी भलाई करना है। हिंदू मुसलमान बनते ही क्यों भाई? ये जो हमारे आरएसएस पढ़ाते हैं, क्या हिंदू मुसलमान पढ़ाते हैं क्या? वो सत्य पढ़ाते हैं। बार बार बताया आपको, हिंदू धर्म है, प्राचीन धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये क्या सिखाया था? 3 बोलिए आप। वसुधैव कुटुंबकम। सर्वभवन्तु सुखिनः आत्मा सर्वभूतेषु। क्या इसमें किसी धर्म की बात है क्या? कि जन कल्याण की बात है? Yes. तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 है तो मुमकिन है। ध्यान लगाता है भाई। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे परम आदरणीय माननीय हैं, उनको भी लगेगा कि मैं देशभक्त हूँ, भूखे मर जाऊँगा, लेकिन विचार मेरे घटिया नहीं होंगे। मैं फ़कीर हूँ, बुद्ध की तरह फ़कीर रहूँगा, भूखे मर जाऊँगा लेकिन कभी मेरे सर नहीं झुकेंगे। बट द माइंड इज विदाउट फियर, हेड इज हेल्ड हाई। अरे नरेंद्र रतन का शिष्य नरेंद्र मोदी है, कभी भी ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं करती, लेकिन इसको ये मालूम है, डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो अपने देश की जनता के लिए, अपने देश की मान सम्मान, इसकी सुरक्षा के लिए अगर सारे बलिदान हो जाएंगे, फिर भी बलिदान देने को तैयार है। और यहाँ के गद्दार बोलता है दुश्मन से तुम्हारी मूत नहीं उतरती। अरे हमारे दुश्मनी जो कर रहे बिना मतलब के, उनके पास एटम बम है, वो चूड़ियाँ नहीं पहनी है। मेरा दोस्त बोलता है पहना देंगे, नहीं पहने हैं। अरे ये है मोदी, ये है मोदी। और जो मोदी विरोधी हैं, चरण में गिरो, उनके चरण के धूल लगाओ, तुम्हारा सारा दुनिया का पाप भी सारा धुल जाएगा। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जातिवादी, धर्मवादी, वंशवादी, ये गद्दारों, देशभक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जली अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जलते जलते बुझ गए, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये लोग शहीदी हैं भाई। यही लोग आधुनिक युग के सुभाष बोस हैं, भगत सिंह हैं और चंद्रशेखर आज़ाद। सती ये बताओ हमारे साथ आप क्यों आते हो? हमारे विचार मिलते हैं। ये नरेंद्र मोदी नरेंद्र दत्त के यहाँ क्यों गया? विवेका मेमोरियल रॉक स्टैंड पर क्यों गया? ये मेडिटेशन करने, ये विचार मिलते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलने वाला है। ये सुभाष बोस को क्यों जॉर्ज 5 का स्टेचू फेंक दिया लात मार के? वहाँ जाके सुभाष बोस की प्रतिमा लगा क्यों? ये झांसी रानी की प्रतिमा पर जाके फूल क्यों चढ़ाता है? सारे देशभक्त जो देश के लिए, देश की जनता के लिए धू धू के जले कुर्बानी दिए, उसकी ये गाथा गाता है, उसके रास्तों पर चलता है। हम भारत के सारे नागरिकों से निवेदन करते हैं, हम जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र को भूल जाए, हम केवल भारतीय बने
और जो भी किसी की बात सुन के तुम्हारे दिमाग में भुस्सा कसा है, उस भुस्सा को बाहर निकाल दो और देशभक्ति की भावना से वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक ही हो, सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य से ही देश का सम्मान होगा। ओम शांति हो।